जैसा कि हम क्लास 10th का क्या देख रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको कि मैंने शॉर्ट में एपी लिखा है। कल हम क्वेश्चन 3 तक कर चुके थे, उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन समझा दिया था। इसी तरह से बाकी क्या आप कीजिएगा, और नहीं आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 3rd है, 2nd तक हमने कंप्लीट कर लिया था। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। क्या बताना है इसमें आपको, जो फर्स्ट टर्म है वो लिखनी है और उनके बीच का जो डिफरेंस है वो निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3rd के फर्स्ट में व्हाट इज गिवन, जो नंबर से वो दे रखे हैं 3 1 -1 -3, इस तरह से ये आपको नंबर्स दे रखे हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो फर्स्ट टर्म है तो a1 यानी फर्स्ट टर्म होती है, तो a1 = 3 हो गया। और d मीन्स कैसे निकलता है, सेकंड टर्म। बार बार फार्मूला लिखें ताकि आपको लर्न हो जाए। फर्स्ट टर्म क्या होगा, सेकंड टर्म मीन्स 1 और जो फर्स्ट टर्म है वो -3 होगी, तो जो इनका डिफरेंस है वो आएगा -2। तो इस तरह से जो इसका डिफरेंस है वो हमको क्या मिलेगा, -2। ठीक है, ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, ऐसे ही मैं 3rd वाला बता देती हूँ, जिसमें कि मतलब फ्रैक्शन में दिया हुआ है। क्या दिया, 1/3, 5/3, देन 9/3, फिर 13/3 दिया है। तो आपको इसी तरह से इसमें भी क्या निकालना है, इसका जो फर्स्ट टर्म है वो निकालना है और जो कॉमन डिफरेंस है वो निकालना है। तो देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, a1 क्या लिखेंगे, 1/3, ये तो फर्स्ट टर्म होगी। और d यानी डिफरेंस निकालना है, फिर से हम याद रख लें, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, st - ft यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। आप शॉर्ट में लर्न कर लीजिएगा तो याद हो जाएगा। अब सेकंड टर्म कौन सी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसा होता है, तो सेकंड ये है, सो वी राइट हियर सेकंड टर्म 5/3 -1/3। अब आप लोगों को पता है कि जब सेम हो डिनोमिनेटर तो 3 लिखते हैं, 5 - 1 यानी हमको मिलेगा यहाँ पर 4/3। इस तरह से यहाँ जो डिफरेंस है वो क्या आ गया, 4/3। अब हम देखते हैं इनमें से जो, अब क्वेश्चन नंबर 4 है वो देख लेते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस d एंड राइट 3 मोर टर्म्स। आपको ये बताना है इनमें से कौन सा एपी में है और कौन सा नहीं है। यदि वो एपी में है तो आपको कॉमन डिफरेंस बताना है, डी तो बताना ही है, लेकिन उसके साथ साथ उसके आगे की जो 3 टर्म्स है वो और लिखनी है। तो देखिए हम यहाँ समझ लें कि क्या हो सकता है। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 थे, जैसे लिखा है 2 4 6 नहीं 2 4 8 है, 8 16 एंड सो ऑन। अब जब ये क्वेश्चन दे रखा है तो हमको यहाँ सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, a1 यानी क्या होगा 2। अब ये याद रखिए a1 a2 a3 a4 इस तरह से। तो हम d कैसे निकालेंगे, तो a2 - a1। अब याद हो जाएगा और अच्छे से। हम जैसे जैसे करते जाएं तो अपनी कुछ टेक्निक्स लगा लें जिससे हम यूज़ करके और लर्न कर सके फार्मूला। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मतलब a2 - a1। तो a2 की वैल्यू कितनी है, 4 - 2 = 2 आ गया, ये डिफरेंस आया। अब हम और एक का निकाल के देखें, किसका निकालें, फिर से डिफरेंस निकालें, a3 माइनस क्या आना चाहिए, a2। तो a3 कितना है, 8 -4 करेंगे तो 4 आ रहा है। तो क्या हमको जो डिफरेंस है a2 - a1 = a3 - a2 मिल रहा है क्या, देखें हम a2 - a1 कितना है, 2 और ये कितना है, 4 है। तो क्या ये इक्वल है, नहीं है। अब यदि इक्वल नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। अब ये जब एपी में ही नहीं है तो हम आगे की 3 टर्म्स निकाल भी नहीं सकते, तो हमारा आंसर नहीं खत्म हो जाएगा। इस तरह से हम इनमें हर एक क्वेश्चन में देखेंगे। तो आप हर क्वेश्चन में क्या करेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट करेंगे, थर्ड माइनस सेकंड करेंगे, उन दोनों को इक्वल रखेंगे। यदि वो इक्वल आ जाते हैं तो एपी में, अब नहीं आते मीन्स वो क्या है, दे आर नॉट इन एपी। अब हमको ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जो एपी में है। चलो इसी का सेकंड देख लें, उसमें क्या दिया है,
ये आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट, इसी का सेकंड। ये फर्स्ट किया था मैंने फोर्थ का ही, तो फोर्थ का हम सेकंड देख लें। सीरीज दिए 2, 5/2, 3, देन 7/2 एंड सो ऑन। इस तरह से नंबर्स दे रखे। अब हम सबसे पहले क्या निकालें, a2 माइनस a1, और इधर निकालते हैं a3 माइनस a2। डायरेक्ट ही कर लेते हैं, और जैसे जैसे अच्छे से समझ में आते जाएगा हम क्वेश्चन ऐसे करते चले जाएंगे। तो देखिए a2 माइनस a1, ये a1, a2, a3, a4। a2 यानी 5/2 माइनस 2, a3 यानी 3 माइनस 5/2। अभी क्या बन जाएगा, 5 माइनस 2 2 ज़ा 4/2। सिमिलरली 3 2 ज़ा 6 माइनस 5/2। अब ध्यान से समझिएगा कि क्या है यहाँ पर, 5/4 यानी 1/2 इज इक्वल टू 1/2। ये दोनों सेम आ गए, है ना। a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 बोथ आर इक्वल, देयरफॉर ये क्या है, इट इज एन गिवन सीक्वेंस इज एन AP, है ना। देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज एन AP। ये क्या है, AP में है। अब AP में है तो हम क्या निकालेंगे, आगे की 4 टर्म्स। यानी हमको क्या दे रखा है, देखिए अब ध्यान से समझिएगा। a1, a2, a3, a4 दे रखा है, तो हम a5 निकालेंगे। तो जब a5 निकालने जाएंगे तो क्या लिखेंगे, a + 4b। अब a मीन्स कौन है, 2 है, तो ध्यान से समझिएगा। 2 + 4 मल्टीप्लाई, अब डिफरेंस तो हम एक बार निकाल चुके, दोनों का ही सेम है। सो वी राइट हियर 1/2, 2 2 ज़ा 4, यानी 2 + 2 इज इक्वल टू 4। तो इसके बाद नेक्स्ट हम देखिए, यहाँ 2 आ रहा था, 3 आ रहा था, तो 4 आएगा, दिख रहा है यहाँ। ये 2 है, फिर ये 2.5, ये 3 है, 3.5 के बाद 4 आ रहा है। 4 के बाद क्या आना चाहिए आपके हिसाब से, 4.5। अब हम देखते हैं आता है कि नहीं। तो हम यहाँ लिखेंगे a6। a6 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, a + 5b। तो देखिए a मीन्स फिर से क्या होगा, 2, 5b यानी 5 × 1/2। अब क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 + 5/2 मीन्स 9/2। ये आ गया 4.5। अब जो नेक्स्ट है वो क्या आनी चाहिए, a7। इसको देख के आपको क्या लगता है, 4.5 के बाद हमको क्या मिलना चाहिए, 5। सो हम इसको भी करके देख लेंगे किस तरह से हो सकता है वो। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, a + 6b। तो a मीन्स क्या आएगा, 2 + 6 × 1/2। 2 3 ज़ा 6 यानी 2 + 3 इज इक्वल टू 5। अब ये a7 आ गया, हमको आगे की 3 टर्म्स ही निकालना थी ना ओनली। तो हमने इस तरह से यहाँ पर तीनों टर्म्स निकाल दी हैं। तो हमको क्या क्या मिला, 4 मिला, 9/2 मिला और 5 मिल गया, है ना। नेक्स्ट 3 टर्म्स आपको निकालनी थी। आपको एक आधा और क्वेश्चन देख लें। जैसे इसका क्वेश्चन नंबर, बाकी के आप करके देखिएगा, मैं आपको 1 3 9 27 ये दिखा देती हूँ किस तरह से है क्वेश्चन नंबर 9। बट वो तो दिख ही रहा है कि AP में नहीं है, क्योंकि 1 3 9 7 1 है, फिर 3 है, फिर 9 आ गया, तो डिफरेंस ही अलग अलग, मतलब वो AP में नहीं है। इसी तरह से एक रूट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। क्या लिखा है देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 5th है वो दिया है 3 + √2, then 3 + 2√2, then 3 + 3√3। इस तरह से क्वेश्चन गिवन है। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए ये जब दे रखा है तो a मीन्स क्या है यहाँ पर, 3, है ना। अब हमको निकालना है क्या, वही डिफरेंस निकालना है। तो हम a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 करके देख लें क्या वो इक्वल आ रहे हैं। सो a2 माइनस a1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, a3 माइनस a2। अब 3 + √2 - 3 इज इक्वल टू, ये होगा 3 + 2√2 माइनस a2 यानी 3 + √2 है, बट इस माइनस से दोनों चेंज हो जाएंगे। 3 - √2, ये 3 से 3 कैंसिल, यहाँ 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा, √2। ये आया 2√2 - √2, इसके आगे कुछ नहीं है, 1 है,
तो 2 माइनस 1 यानी 1 होता है, मतलब √2 इज इक्वल टू √3। अब जब इनका डिफरेंस सेम आ गया है, मीन्स क्या दिख रहा है हमको यहाँ पर, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज एन AP, गिवन सीक्वेंस इज एन AP। इतना क्लियर हो गया। अब हम इसमें आगे की जो टर्म्स है वो निकाल लेंगे कि क्या क्या निकल सकती है ना। तो लिख लें हम इसमें, आप देखिए हमको क्या निकालना है, A1 A2 A3 A4, तो अब कौन सी निकालनी है, A5। A5 को क्या हम क्या लिखेंगे, A+4D लिखेंगे, है ना। तो क्या आ जाएगा, A+4D। A कितना है 3 और 4D कितने का है, √2 का, तो ये आ गया। इसी तरह से जब हम A6 निकालेंगे तो क्या मिलेगा, A+5D, तो A मीन्स 3 और 5 √3। इसी तरह से A7 निकालने जाएंगे तो A+6D लिखेंगे, तो A मीन्स 3 + 6 √3। इस तरह से हमें जो नेक्स्ट 3 टर्म्स थी वो भी हमने यहाँ पर निकाल करके बता दी है। तो अब आप इसमें ये क्वेश्चन इसी तरह से करते जाइएगा। ये एक्सरसाइज तो हमारी कल चल रही थी 2.1, उसी का था क्वेश्चन, सॉरी 5.1। तो 5.1 में और 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि ये कंप्लीट हो जाए, फिर जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम कल देखेंगे। तो देखिए अब हम √2 √8 इस टाइप का कर लेते रखे और इससे आपको क्लियर हो जाए। देखिए क्या लिखना है, √2 √8 √2 √8 √18 √32। ये है क्वेश्चन नंबर, इसी का 12th है, 4th का ही क्वेश्चन नंबर 12 है। तो देखिए अब इसमें इसको मैं बना के बताती थी, जैसा हमने किया था √3 वाला सेम एज वैसा ही निकलेगा। ये भी देखिए √2 हो गया, 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, ठीक है ना। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 लिख देंगे। 18 को क्या लिख सकते हैं 2, फिर क्या आ जाएगा 3 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18। इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 5 टाइम्स होता है ना, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32। अब ये इनमें से पेयर बना के जो जो बाहर निकल रहे हैं उसको हम बाहर कर देते हैं। तो जो हमारी नई सीक्वेंस है वो क्या मिलेगी, देखिए यहाँ पर √2, ये 2 बाहर आ गया तो एक √2 अंदर ही है, फिर ये 3 √2 मिल गया और ये हो गया 2 2 ज़ा 4, एक 2 और ये 2 मिल के 2 2 ज़ा 4 √2। इस तरह से ये जो क्या मिली हमको सीक्वेंस मिल गया। अब हम इसमें देखेंगे कि ये AP में है या नहीं है। तो AP में होने के लिए फिर से हम देखें A2 - A1 = A3 - A2। तो A2 - A1 यानी क्या आएगा 2 √2 - √2 और ये हो जाएगा 3 √2 - 2 √2। देखिए अब √2 में से ये 2 इधर 1 है तो 2 - 1 यानी 1 ही होता है, सो वी राइट हियर √2। 3 - 2 यानी 1 यानी अगेन √2। देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज एन AP होगा। अब ये AP में है तो बाकी की हमको 3 टर्म्स निकालनी है, सो वी राइट हियर A5 = क्या लिखेंगे A+4D। तो A मीन्स कौन है √2, 4 और जो D है वो भी √2 आ रहा है, तो 4 और 1 मिलके 5 √2 आ गया। देखिए इसके बाद जो दिख रहा है 2 2 √2 3 √2 4 √2 5 √2, नेक्स्ट क्या आनी चाहिए 6 √2। तो ये 6 हम देखते हैं क्या आता है A+5D, ये मिल गया √2 + 5 √2, ये 5 और ये 1 मिलके कितना हो गया 6 √2। इसी तरह से A7 क्या आएगा A+6D यानी √2 + 6 √2 मिलके हो गया 7 √2। इस तरह से हमने आगे की जो नेक्स्ट 3 टर्म्स थी वो भी इस तरह से निकाल दी। तो अब शायद बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, इसलिए जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करके देखिएगा तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से होगी और आपको जो क्वेश्चंस करना है और करना चाहिए वो करते चले आ जाएंगे। यदि नहीं आते हैं तो आप मुझसे शेयर कीजिएगा।
वैसे तो आपको 100% आ जाएंगे, क्योंकि यदि आपने ये अच्छे से समझ लिया। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि बेसिक कंसेप्ट क्लियर कीजिए कि क्या करना है, किस तरह से करना है। यदि बेसिक कंसेप्ट हमारे क्लियर है तो हम बहुत अच्छे से कहीं से भी हमको कोई क्वेश्चन यदि एग्जाम में भी आता है तो हम सॉल्व कर पाएंगे। तो आज हम इतना ही लेते हैं, इसके आगे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम कल देखेंगे। तो आप वीडियो इसी तरह से देखते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।